अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। रीमा ने सलमा से पूछा, किसी खंबे का 1/4 भाग नीले रंग में, 1/3 भाग लाल रंग में तथा खंबे का शेष 10 मीटर भाग काले रंग से रंगा हुआ है। खंबे की कुल लंबाई कितनी होगी? सलमा ने कहा कि पिछली कक्षा में हमने एक चर के रैखिक समीकरण में सीखा है कि इस तरह की परिस्थिति में एक चर जो अज्ञात है का मान ज्ञात करने के लिए एक चर का समीकरण बनाया जाता है और फिर उसे हल करके चर यानी कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लिया जाता है। रीमा: अच्छा, तो यहाँ हम खंबे की लंबाई कैसे जानेंगे? सलमा से जानें। खंबे की लंबाई को ज्ञात करने के लिए चलिए शुरुआत में हम खंबे की कुल लंबाई को x मीटर मान लेते हैं। खंबे की कुल लंबाई बराबर x मीटर। अब चूंकि खंबे का 1/4 भाग नीला है, तब खंबे के नीले भाग की लंबाई होगी x/4 मीटर, क्योंकि वह खंबे की कुल लंबाई का 1/4 भाग है, तो इसलिए यह x/4 मीटर। बिल्कुल इसी प्रकार खंबे के लाल भाग की लंबाई भी हम निकाल सकते हैं। खंबे के लाल भाग की जो लंबाई है वो कुल लंबाई का 1/3 है, इसलिए हम लिखेंगे इसे x/3 मीटर। और खंबे का जो शेष भाग है, शेष काला भाग, वो हमें दिया गया है बराबर 10 मीटर। तो अब हम खंबे की कुल लंबाई को किस प्रकार लिखेंगे? खंबे की कुल लंबाई बराबर होगा नीले भाग की लंबाई धन लाल भाग की लंबाई और शेष काला भाग। इन सभी का योग करने से हमें खंबे की कुल लंबाई मिलेगी। तो हम इसे पहले शब्दों में लिख लेते हैं। नीले भाग की लंबाई धन लाल भाग की लंबाई धन काले भाग की लंबाई। चलिए अब इनका मान रख लेते हैं। खंबे की कुल लंबाई हमने कितनी ली है? x मीटर, ये हो गया x। नीले भाग की लंबाई x/4 मीटर, तो इसके स्थान पर आ गया x/4 धन लाल भाग की लंबाई x/3 मीटर, ये हो गया x/3 और काले भाग की लंबाई है 10 मीटर, तो ये हो गया 10। इस प्रकार हमें ये समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को हल करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमें खंबे की कुल लंबाई पता चल जाएगी। चलिए हल करते हैं इसे। x बराबर, देखिए आप इसे लिख सकते हैं x/4 धन x/3 और इसे लिखा जा सकता है 10/1। चलिए आगे देखते हैं। हमें मिलेगा x बराबर लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा 12 और इसके हिसाब से हमें मिलेगा 3x धन 4x धन 120। तो एलसीएम लेने के बाद हमें यह प्राप्त होगा और हल करते हैं। आगे हल करने पर यह हो गया 7x धन 120/12। आगे हल करते हैं। पक्षांतर करने पर 12x बराबर 7x धन 120। 12x के साथ हम 7x को हल कर सकते हैं। पक्षांतर पर यह आ जाएगा ऋण 7x और यहाँ बचेगा 120। पुनः 12x में से 7x घटेगा क्योंकि ये सजातीय पद है, तो हमें मिलेगा 5x बराबर 120
और यहाँ से हम x का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 120/5, यानी कि x का मान हो गया हमारे पास 24 मीटर। तो खंबे की कुल लंबाई हमें मिल गई है 24 मीटर। अब इस खंबे की कुल लंबाई से हम उसके नीले भाग की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं और उसके लाल भाग की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि हमने कहा कि खंबे का नीला भाग जो है x/4 मीटर है, तो आप इसे क्या करेंगे, x का मान रख सकते हैं, x के स्थान पर 24/4 यानी कि 6 मीटर। बिल्कुल इसी प्रकार खंभे का लाल भाग आप कहते हैं x/3 मीटर, तो वो हो जाएगा x का मान फिर से 24/3 यानी कि 8 मीटर। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ।